सबसे पहले प्रोफेसर गीता भट्ट आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है, लोग अपने अपने तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो इसकी कोई गुंजाइश ना रह जाए इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कुछ कहा एक बार बता दीजिए कि उसके माने क्या है। अनुराग जी नमस्कार जी। आज के जो स्मरणीय कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर और विजयदशमी के अपने उद्बोधन में सरसंघ चालक जी ने जो बातें कही, उनको अगर हम उनका सार निकालें तो उसमें सबसे मुख्य बात यही रही कि भारत का जो समृद्ध इतिहास है उससे प्रेरणा लेते हुए आगे आने वाले समय में कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं और उनके लिए किस प्रकार से कौन सा मार्ग हम निकाल सकते हैं, इन पर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। कई महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि आज जो पिछले 5-6 वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में जिस प्रकार का प्रकरण चला है, उनको ध्यान में रखते हुए यह समाज के बीच में हमें यह बात जरूर ले जानी चाहिए कि इस प्रकार के जो रेवोल्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं, आंदोलन जिन्हें हम कहते हैं, वो जिस उद्देश्य से करे जाते हैं, इतिहास गवाह है कि वह कभी उस उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाते और इनके लिए कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना है। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को भी उद्धृत करते हुए ये बात कही उनके भाषण में कि उन्होंने किस प्रकार से कहा था कि ये इस प्रकार ये अनार्की है, इस तरह के जो आंदोलन होते हैं। साथ ही सरसंघ चालक जी ने जो महत्वपूर्ण बिंदु रखे उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि जो हिंदू समाज है आज, जो भारतीय हम अपने आप की जो भारतीय संस्कृति को जो परिभाषित करते हैं, वह जो संस्कृति है वह हिंदू संस्कृति है और यह बात इसलिए उनको हिंदू जो समाज है उसको बल देने के लिए, उसको एकत्र करने के लिए की आवश्यकता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम भारत को क्या एकीकरण कर सकते हैं। यह भी आप देखेंगे अगर मैं कुछ और 2 शब्दों में जोड़ना चाहूं तो जो भारत की का जो एक हम कहते हैं कि उदार संस्कृति है, या आज जो हम कहते हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से हम सेकुलर हैं, वो है यही कारण है क्योंकि यहाँ भारत में आज जो हिंदू समाज है वह हम कह सकते हैं कि जो समाज का जो बड़ा हिस्सा है वो हिंदू समाज का हिस्सा है। इस वजह से ये बातें उन्होंने उद्धृत करी। ठीक है गीता जी, आपके पास मैं आता रहूंगा। डॉक्टर विवेक कोरदे, मैं अब आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि योगी जी ने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। थोड़ा इसी बात को संस्कृतनिष्ठ भाषा में आज मोहन भागवत साहब ने कहा है कि संगठित हिंदू जो हैं वो सुरक्षा की गारंटी हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से या आपत्ति जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, ये जो संघ चालक है और संघ की जो नीति है वो नीति ये है कि लोगों में भ्रम फैलाना। अभी मैं पहली बात किया था, पहली बात उन्होंने कही कि हम सब भारतीय एक है, सब भारतीय हिंदू है। बीच में भी कहा था 4-5 साल पहले कि सबका डीएनए एक। तब मैंने पूछा था क्या जीना जी का और गोलवलकर जी का डीएनए एक है? लेकिन उनको ये कहने की आदत है। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ स्टार्टिंग रिमार्क में कि जो सावरकर ने जो व्याख्या की कि आसिंधु सिंधु पर्यंतः यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव हिंदू रीति होता, यानी जिनकी मातृभू यानी जिनकी जन्मभूमि और जिनके श्रद्धा स्थान इस देश में है वही लोग हिंदू है, सिंधु नदी से सिंधु सप्त सागर तक। दूसरी बात, जो गोलवलकर जी जो इनके गुरु है, उनके गुरु ने ये लिखा नहीं, इसमें कंफ्यूजन कैसा है विवेक जी? इस देश का नाम भी तो हिंदुस्तान है। कोरदे जी आप पूरा कर लेंगे तब तक किसी और के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कंफ्यूजन, आपने कहा कि संघ जो है तो कंफ्यूज करता है, तो मैंने इस पे कहा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे पूरा मौका दीजिए। जरा गोलवलकर जी क्या बताते हैं मुसलमानों के बारे में वो तो सुनिए।
गोलवलकर जी ने ये लिखा है कि इस देश के 3 अंतर्गत शत्रु है, एक है मुस्लिम, दूसरा है क्रिश्चियन और तीसरा है कम्युनिस्ट। अभी ये बात करने के लिए कि सभी भारतीय हिंदू है, तो ये 2 लोगों ने गलत कहा, ये तो बात माननी चाहिए सबके चाहिए, और सीधे तरीके से उनका निषेध करना चाहिए कि ऐसी देशद्रोही फूट डालने में भारतीयों में जिन्होंने व्याख्या की वो लोग गलत थे, ये बात पहले कही। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, कुछ शायद भीमराव अंबेडकर जी ने भी, बाबा साहेब अंबेडकर जी ने भी लिखा था इस बारे में, वो याद आ रहा है? क्या लिखा था, क्या लिखा था बाबा साहेब अंबेडकर? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो मुझे मैं तो कुछ जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने यह लिखा था कि अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो इस देश के ऊपर की ओर सबसे बड़ी आपत्ति हो। अच्छा, ये बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है। तीसरी बात, आज गांधी जयंती के दिन जिससे हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन राष्ट्रपिता को ये गोलवलकर जी मानने को तैयार है क्या? गोलवलकर जी का आरएसएस अगर उनको मानने को तैयार है तो भारत की निर्मित एक पूर्ण नया राष्ट्र है और आइडिया ऑफ इंडिया पर निर्मित है। और जो बात आज किस लिए कहते हैं भागवत जी हमें मालूम नहीं, और गांधी जी ने तब कही थी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अगर गांधी जयंती के दिन मोहन जी भागवत को यह सन्मति ईश्वर दे रहा है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ में हम ये अपेक्षा रखेंगे कि अभी जो योगी जी बात करते हैं कि डेंटिंग भी करेंगे और पेंटिंग भी करेंगे, और हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें पिछले इलेक्शन में की थी उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये राम जादे नहीं, मैं आज नहीं दोहराऊंगा। आज गांधी जयंती है, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, इस दिन हम वो सब गंदी बातें करना नहीं चाहते। तो गांधी जी को तो मोहन भागवत भी मानते हैं, गांधी जी को कौन नहीं मानता इस देश में? अरे उन्हीं के विचारधारा ने तो गांधी जी को मारा है। अच्छा, उन्हीं के विचारधारा ने तो गांधी जी को मारा है। ये ठीक है, चलिए विवेक कोरदे, मैं आता हूं आपके पास।